नमस्कार दोस्तों। खेला कब होगा, खेला कब होगा, बिहार में जिसको देखिए यही सवाल पूछ रहा था। तो दोस्तों आज तो खेला हो गया। नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी, नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कार्यालय पर दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा। दही चूड़ा के कार्यक्रम में आने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया, न्योता दिया गया, दावत दी गई। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में पहुंचने का वादा भी किया, समय भी तय था। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचते ही नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उसके बाद महज 5 मिनट वहां रुके, क्योंकि चिराग पासवान वहां से गायब थे। चिराग पासवान वहां थे ही नहीं। अब आप दोस्तों सोच कर देखिए कि मेहमान आकर खड़ा है और मेजबान गायब है। नीतीश कुमार का स्वागत एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने किया। दोस्तों इसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार महज 5 मिनट रुके और बाहर आ गए, उसके बाद चले गए। अब दो सवाल हैं कि अगर नीतीश कुमार को सिर्फ 5 मिनट रुकना था तो फिर वो आए क्यों, और अगर नीतीश कुमार का स्वागत चिराग पासवान को नहीं करना था तो चिराग पासवान ने न्योता दिया क्यों। क्या यह नीतीश कुमार को अपमानित करने का तरीका था, या फिर नीतीश कुमार ने 5 मिनट वहां मौजूद रहकर और फिर वहां से वापस अचानक निकलकर चिराग पासवान को भी अपमानित कर दिया। नीतीश कुमार अगर वहां पहुंचे थे तो चिराग पासवान को सूचना दी जा सकती थी। दोस्तों तमाम लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तय समय से पहले आ गए, उनके आने का समय दूसरा था, वो पहले आ गए। दोस्तों ये बिल्कुल बेकार की बात है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अगर अपने आवास से बाहर 20 मीटर के लिए भी पैदल भी निकलता है दोस्तों, तो बहुत से लोगों को इसकी सूचना होती है। इसकी सूचना पूरी सिक्योरिटी को होती है। इसकी सूचना उस संबंधित इलाके के एसओ को होती है, संबंधित सर्कल के सीओ को होती है। उस पूरे सर्किल में जो भी पुलिस कर्मी है, उस पूरे सर्किल में जो भी मेडिकल कर्मी है, उनको इसकी सूचना होती है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में रहते हैं। पटना में ही एलजेपी का कार्यालय है। पटना में नीतीश कुमार अगर अपने घर से निकलते हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान के कार्यालय जाने के लिए निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी सूचना पटना के एसएसपी को भी होगी, इसकी सूचना पटना के डीएम को भी होगी। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो कोई विधायक नहीं है। एक विधायक भी जब निकलता है तो जिस क्षेत्र में जाता है वहां के 100-150 घरों तक सूचना होती है, इलाके के तमाम नेता जुट जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री निकलता है दोस्तों तो एक प्रोटोकॉल होता है, आदेश जारी होता है, लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, तब एक मुख्यमंत्री निकलता है। नीतीश कुमार निकलते हैं, चिराग पासवान के घर जाते हैं और चिराग पासवान को खबर ही नहीं। मुख्यमंत्री के आने से तकरीबन 15 मिनट पहले उनकी सिक्योरिटी कार्यक्रम स्थल पर डेरा डाल लेती है। दोस्तों यह मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है। मुख्यमंत्री जब आने वाले होते हैं तो 10 मिनट पहले से ही कार्यक्रम स्थल पर लोग रिसीव करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अपने घर से निकल रहे हैं और चिराग पासवान को इसकी जानकारी नहीं है, चिराग पासवान को इसकी सूचना ही नहीं है, और चिराग पासवान कार्यक्रम के आयोजक हैं। दोस्तों दही चूड़ा का कार्यक्रम है, पटना में एलजेपी के कार्यालय पर कार्यक्रम है। चिराग पासवान को यह पता है कि मुख्यमंत्री को आना है, और मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, चिराग पासवान गायब होते हैं। आखिर ये कौन सा निमंत्रण देने का तरीका था कि आपने मेहमान को बुलाया और मेजबान गायब हो गया। क्या चिराग पासवान ये किसी के इशारे पर कर रहे हैं? दोस्तों ये वही चिराग पासवान है जो बीच में जब बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था तो नीतीश कुमार की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान तो आप जानते हैं दिल्ली दरबार के करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। और चिराग पासवान ये बात भी बोल चुके हैं कि उनकी नजर दिल्ली पर है ही नहीं, उनकी नजर तो बिहार पर है, उनको बिहार की राजनीति करनी है। और ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार का इस तरीके से अपमान होना, नीतीश कुमार का पटना में एलजेपी के कार्यालय में इस तरह का अपमान होना, यह बताता है कि अब एनडीए में बहुत दिन तक चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ रह नहीं पाएंगे। अब चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ेंगे या नीतीश कुमार छोड़ेंगे, यह आने वाला वक्त तय करेगा। दोस्तों ये वही चिराग पासवान है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, जिन्होंने 2020 में
135 से 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और कई सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ चिराग पासवान की वजह से चुनाव हार गए थे। और एक खबर और जान लीजिए दोस्तों, 15 जनवरी को भी दही चूड़ा का एक कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के घर पर होना है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वहां भी जाएंगे और वहां लालू प्रसाद भी जा रहे हैं। रोहिणी कहती हैं, रोहिणी आचार्य, कि उनके पापा की कही बात सच होती है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, नीतीश कुमार के लिए भी खुले हैं। और मीसा भारती कह रही कि आप लोग धैर्य रखिए, अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छी खबरें भी आएंगी। लालू और नीतीश जी बड़े पुराने मित्र हैं, उनके संबंध भाई भाई वाले हैं। तो बिहार की राजनीति के तमाम बयानों पर गौर करिएगा दोस्तों, और बिहार की राजनीति में अगले 72 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। फिलहाल चिराग पासवान की तरफ से जिस तरह नीतीश कुमार का अपमान हुआ है, इस खबर के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।